4 से लेकर 2025 तक ये मुझे तकरीबन थर्ड फोर्थ क्यूरे जिस तरह के सेम केसेस आते हैं और वो मुझे अप्रोच करते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की तरफ से मुझे जो है ना एक ईमेल रिसीव होगी, मेरा केस जो प्रोग्रेस था वो सही जा रहा था, 60 के ऊपर था, 70 के ऊपर था, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ने डायरेक्टली मुझे ईमेल कर दिया और इसमें कहा कि भाई और ना मेरा पोर्टल ओपन हो रहा है और डायरेक्टली ये ईमेल अटैच किया है कि आपका जो एडमिशन था वो हमने कैंसिल कर दिया। तो इस अप्रोच करते वो कहते हैं भाई मेरा हेल्प कर दे, ये सिचुएशन है, इसमें क्या करें? तो क्लियरली इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा कि अगर इस तरह के सिचुएशन आते तो उसको कैसे डील करना है और क्या यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ अभी भी एक सूटेबल ऑप्शन है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास तकरीबन बहुत ज़्यादा केसेस है जो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ने इस तरह के सेम जो सिनारियो अभी मैं एक्सप्लेन करूँ इस तरह भी किया था उन लोगों के साथ। तो क्या अभी भी ये वर्थ इट है या इस सिचुएशन क्यों आते हैं, कैसे हमने टिकल करना है, ये सारी चीज़ें अभी इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो है ना ईमेल करते स्टूडेंट को और डायरेक्टली कहते कि भाई आपका एडमिशन कैंसिल हो गया। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो मुझे अभी भी याद है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। एक लड़की थी, तकरीबन वो पाकिस्तान की थी, उसने कहा कि भाई वो खूब तैयारी की थी, इंटरव्यू प्रिपरेशन सब कुछ किया था, बैंक स्टेटमेंट उसने इन्वेस्टर को पैसे दिए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को जो इनिशियल था वो भी पे किया था, सब कुछ किया था, लेकिन अचानक कुछ टाइम बाद इंटरव्यू के बाद उसको उस लड़की को ये ईमेल आया कि भाई सेम जो ईमेल अभी मैंने आप लोग को दिखाया, ये जो स्क्रीन के ऊपर भी आप देख सकते हैं, ये ईमेल आया कि भाई ये जो है हमने आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया है। तो मुझे अप्रोच किया भाई, फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से बात की, मतलब रिप्रेजेंटेटिव वगैरह बात की। तो इसमें यही था कि मैंने उस लड़की को भाई रिकमेंड किया कि आप जाओ यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के एडमिशन टीम जो है ना उससे रब्ता करो। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ एडमिशन टीम से जब रब्ता किया तो एडमिशन अगर कैंसिल है तो इसमें नो डाउट कि ये आपका एडमिशन कैंसिल कर दे, या तो आप डिफरेंट कोर्स के लिए अप्लाई करोगे दोबारा, या तो अगर किसी ने बैंक स्टेटमेंट भी वो तकरीबन इन्वेस्टर को पैसे दे के बना है, कितना लॉस हुआ है इस सिचुएशन में आप खुद देखिए। तो ये एक केस हुआ, फिर कुछ टाइम पहले भी एक भाई ने अप्रोच किया मुझे, कहता है कि मेरा हेल्प कर दे। तो इस सिचुएशन में एक ही बंदे को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो आपने जो इंटरव्यू दिया था उसमें तकरीबन आप लोग को जो है ना क्लियरली कन्विंस नहीं किया उन लोग को। मुझे नहीं लगता कि ऐसा सिचुएशन है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ आजकल 2 टाइम्स 3 टाइम्स भी लोग का इंटरव्यू कंडक्ट करे और बार-बार चांसेस देते। तो ये भी एक रीज़न हो सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में सबसे जो बड़ी ख़ामी वो ये है कि आपने इंटरव्यू से पहले इनिशियल पे करना है, और जब आप इनिशियल पे करते हो तो आपने तो एक यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट कर दिया, तो मेरे ख़्याल में स्टूडेंट के पास इतना फंड नहीं होगा कि वो दूसरी यूनिवर्सिटी को ऑप्शन या एज़ अ ऑप्शन कंसिडर के। एक रीज़न ये हो सकता है जब इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू में उन लोग को कुछ उल्टा-सीधा या गलत लगता है तो वो एडमिशन को कैंसल करते। तो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का जो एडमिशन टीम है या वीज़ा कंप्लायंस टीम है या जो लोग केस इशू करते हैं, वेबसाइट के ऊपर सबके कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल है, उसको आपने कॉन्टैक्ट करने। बाकी एक भी ऐसा बंदा नहीं जो आप लोग की हेल्प कर दे। इवन अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में अभी भी स्टूडेंट भी हूँ, लेकिन मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, सबसे पहली बात लोग मुझसे यही पूछते कि भाई यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जब मैसेज करते तो वो पूरा बायोडाटा माँगते। भाई तो हर एक बंदे को अगर मैं यही कहूँगा कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे मैंने ये किया, ये यूके में ये कर रहा हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा टफ होगा। मैं बंदों को रिस्पॉन्स करता हूँ, लेकिन अगर जेन्युइन क्यूरीज होती है, बाकी पर्सनल क्वेश्चन के बारे में अगर हर एक बंदा मुझसे पर्सनल क्वेश्चन पूछते तो इस सिचुएशन में मैं आप लोग को जवाब नहीं दे सकता। लेकिन बात यह है कि भाई यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ मैंने 2023 में ज्वाइन किया था, 2024 में मैंने डिग्री कंप्लीट कर दी। अभी मेरा कन्वोकेशन वो भी ख़त्म हुआ, मेरा सब कुछ ख़त्म हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के साथ, मैंने डिग्री कंप्लीट कर दी। लेकिन मैं अपने थॉट्स, अपने इनसाइट्स, जो भी आइडियाज़ मेरे पास है, जो भी मैंने रिसर्च किया है, जो मैंने फेस किए, वो चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो लिहाजा जब भी आप अगर मैसेज करते या कुछ क्यूरीज है तो इंटरव्यू के बारे में भी मुझे लोग मैसेज करते हैं, हर चीज़ के बारे में। तो इस तरह मैसेजेस के मैं कभी भी जवाब नहीं देता, लेकिन अगर जेन्युइन क्वेश्चन है तो फिर मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। लेकिन अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछे तो इस सिचुएशन में मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्स नहीं करूँ। देखिए ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पहले से भी काफ़ी हद तक बदनाम है। वो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ करता है, आपसे पैसे लेते भाई, या तो उन लोगों के पास सीट फुल हो जाती है तो फिर नखरे करती आप लोग का एडमिशन कैंसिल कर देता है। ये भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन मैंने भी जिस टाइम अप्लाई किया था तो मैंने भाई इस तरह किया था कि मैंने कहा या तो पैसे डूब जाएँगे या मुझे एडमिशन मिल जाएगी। लेकिन लकीली
लकीली ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन की थी, ना तो मैंने ये माइंडसेट बनाया था कि मैं इस तरह करूँगा, कोई किसी को कमरे में लेकर आ जाऊँगा, चीटिंग करूँगा, ये चीज़ें। लेकिन जितना मुझे लगता है कि ये जो केसेस आते हैं, 2 केसेस हैं, 2 सीन है, वो एक ये है कि आप तो इंटरव्यू में कुछ नकल करते, इंटरव्यू में कुछ उल्टा-सीधा करते, इस वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ कैंसल करता है। अगर कोई बंदा कहता है कि इस तरह हुआ है, तो ये बदकिस्मती होगी। दूसरी बात ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के पास जो है ना सीट फुल हो जाते, शायद इस वजह से फुल हो जाते, तो इस वजह से भी कैंसल कर देते। लेकिन मुझे नहीं लगता बहुत से केसेस मैंने ये भी देखे, अगर कोई बंदे ने अप्लाई किया, बंदी ने अप्लाई कर दिया, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के पास सीट नहीं है, तो वो क्या कहते हैं कि भाई हम आपको डिफ़र कर देते, इस तरह कर देंगे, आपको दूसरा केस इश्यू कर देंगे या इसमें मैनेज कर लेंगे। तो इस तरह सिचुएशन को हैंडल करते। लेकिन ये जो सीन आता है, इसमें आप लोगों ने क्या करने भाई, 100% तो मैं नहीं कह सकता, शायद सिस्टमैटिक एरर भी हो सकते हैं। अगर किसी बंदे ने अप्लाई किया, सिस्टमैटिक एरर की वजह से एडमिशन कैंसल हो गया, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर किसी बंदे के पास इस तरह के इश्यू आता है, तो उन लोगों ने क्या करने भाई, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ एडमिशन टीम, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ वीज़ा कंप्लायंस टीम और जो भी लोग हैं जो केस इश्यू करने के डिपार्टमेंट में होते, उससे आप राब्ता कर सकते। बाकी इसमें नो डाउट कि कोई एक्स्ट्रा बंदा आप लोग के साथ जो है ना इस तरह का सिचुएशन डील कर सकते या कोई मशवरा दे सकते। तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को ना तो प्रमोट करता हूँ, ना मुझे उन लोगों की तरफ से पैसे मिलते। मेरा सिर्फ यही कोशिश होता है कि मेरा जितना एक्सपीरियंस था, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की वीडियोज़ अपलोड कर दे, तो इस वजह से मेरा कोशिश है, पहले से भी अभी भी कोशिश है कि जितना एक्सपीरियंस मैंने किया है, जितना मेरे पास जो भी हज़ल आए थे और उसको मैंने डील किया था, वो आप लोग के साथ शेयर करूँ। बाकी ऐसा नहीं है, लेकिन हज़ार बार सोचिए, अभी भी बता रहा हूँ भाई, हज़ार बार सोचिए अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में एडमिशन ले रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के बारे में एक-एक पॉइंट मैंने अपने चैनल पे लिस्ट किए, अगर फ़ीस के बारे में, अटेंडेंस के बारे में या वीज़ा कंप्लायंस इंटरव्यू हो गया, एडमिशन हो गया, जितने भी चीज़ें तो वो मैंने अपने जो यूट्यूब चैनल है, इस पे लिस्ट किए, आप वो भी देख सकते। लेकिन जब भी आप लोग अप्लाई करते, तो प्लीज़ ये सोचिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जब भी आप अप्लाई करोगे, तो 2 ऑप्शन अपने पास रखना है। लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ कि ज़्यादातर लोग यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को क्यों एडमिशन के लिए अप्लाई करें, क्यों? इसमें कोई ख़ास बात है ही नहीं। अगर लॉ स्टूडेंट है, तो फिर तो ठीक है। अगर लॉ स्टूडेंट नहीं है, आजकल तो फ़ीस भी सेम है। बाकी जितने भी चीज़ें सेम है। फ्लेक्सिबिलिटी मेरे ख़्याल में अभी कुछ भी नहीं, तो फिर क्यों अप्लाई कर रहे हैं? लेकिन अगर फिर भी अप्लाई करने, फिर भी आप लोग को पसंद है, तो भाई रिस्क लेना पड़ेगा और इसमें जो कुछ भी हो सकता है, एडमिशन भी कैंसल हो सकता है। बिल्कुल वीज़ा भी आपका वीज़ा आ जाएगा, फिर आपको कहेगा कि एडमिशन कैंसल हो गया। तो खुद सोचें, जब भी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ अप्लाई करें, तो ये वीडियो देखिए, लाज़मी ये वीडियो को रिव्यू करें। बाकी इसके बाद भी अगर कोई बंदा मुझसे क्वेश्चन करते, तो इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। ये वीडियो आप जो है ना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर भी अगर आप लोग का कोई जेन्युइन क्वेश्चन है, तो वेलकम टू द कमेंट सेक्शन, वहाँ पे मैं रिस्पॉन्स करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।